हेलो मेरे फूडीज, कुकी फट विद रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अरे दिवाली आ रही है और दिवाली और भैया दूज पे मिठाइयाँ ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 तरीके की मिठाई की रेसिपी। तो आज बनाने वाले हैं टमाटर जैसी दिखने वाली मिठाई, और दूर से तो कोई नहीं कह सकता है कि ये मिठाई है। सबको यही लगेगा कि ये तो टमाटर है ना। और जैसे ही आप इसको तोड़ोगे ना, अंदर निकलेगा मावे का लड्डू। ये लड्डू हम बनाने वाले हैं मिल्क पाउडर से। तो ले लेंगे एक कढ़ाई। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1.5 चम्मच देसी घी। घी डालने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब दूध को डाल देंगे घी के साथ। आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मीठा करने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी, और चीनी मैंने ली है 4 चम्मच। आपको मीठा कैसा पसंद है उसी हिसाब से आप चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साबुत चीनी की जगह आप इसके अंदर पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर भूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जैसा भी ठीक लगता है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये तो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब बारी है इसके अंदर मिल्क पाउडर डालने की। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, और एक साथ सारा मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे, नहीं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसके अंदर मिल्क पाउडर डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा सा मिल्क पाउडर और डालेंगे और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है एवरीडे का। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपको मार्केट में मिल जाए या फिर आप यूज़ करते हो। तो सारा मिल्क पाउडर मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे मैंने अभी गैस पे नहीं रखा है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तभी हम इसको गैस के ऊपर रखेंगे। तो ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसकर को हटा देते हैं और इसको रख देते हैं गर्मा गर्म गैस के ऊपर। और अब इसको लगातार चलाते ही रहेंगे, चलाते ही रहेंगे। अगर आपने इसको छोड़ दिया ना, तो ये कढ़ाई के तलवे में लग जाएगा, जल जाएगा, और जो आपका काम है ना वो सिंगल से डबल हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए आप इसे लगातार चलाते ही रहें। और जैसे ही आप इसे चलाते रहेंगे, वो इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। और थोड़ा सा मावा लेके आप इस तरह से उसकी गोली बनाकर देख लीजिए। तो इसकी गोली अच्छे से बन रही है, तो मावा बनकर तैयार हो चुका है। अब इस मावे से आधा मावा, मतलब उससे थोड़ा सा कम, मैं एक अलग कटोरी में निकाल लूँगी, क्योंकि जो ये हम लड्डू बना रहे हैं ना, वो 2 कलर में बना रहे हैं। तो मैंने आधा निकाल लिया है और ये ले ली है कटोरी। अब मावे को मैं रख दूँगी कटोरी में अलग उठा के, और इसके अंदर कोई भी कलर मिक्स नहीं करेंगे। जैसा कलर है वैसा ही रहने देंगे। अब जो ये बाकी का मावा बचा हुआ है, इसके अंदर मैं डालूंगी ऑरेंज कलर। आप ऑरेंज कलर की जगह कोई भी कलर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, लाल पीला नीला हरा जो भी पसंद है। तो मैंने इसके अंदर डाला है ऑरेंज पाउडर, मतलब ऑरेंज कलर का है। अगर आपके पास लिक्विड में है तो आप लिक्विड वाला भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच पानी, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे ही आप इसे मिक्स करते रहोगे, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और कलर भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको डार्क ऑरेंज चाहिए तो आप इसके अंदर और कलर ऐड कर सकते हैं, और अगर लाइट ऑरेंज चाहिए तो आप बहुत ही कम डालना, फिर मिक्स करना। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा ही कम है, तभी आप इसके अंदर और डालना। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। तो इसे भी मैं निकाल लूँगी एक अलग कटोरी में। तो मावे मैंने कटोरी में निकाल लिए हैं, और ये अभी बहुत गर्म है, और गर्म में लड्डू नहीं बन पाएंगे। उसकी जो शेप अगर आप गोल देना चाहोगे तो गर्म की वजह से वो चपटी हो जाएगी। इसीलिए पहले से ठंडा हो जाने देंगे, तभी ये बन पाएंगे और हम बना पाएंगे। मावा ठंडा हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे ले ली है प्लेट, और प्लेट के अंदर रख देंगे मावा। और मावे के लड्डू बनाने से पहले इसे एक बार अच्छे से मसल लेंगे। तो मैंने इसको मसल भी लिया है। अब हाथों में लगा लेंगे थोड़ा सा देसी घी। आप देसी घी के जगह कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, फ्लेवर वाला नहीं, अनफ्लेवर वाला ऑयल लगाना है। अब इस तरह से हम इसके छोटे छोटे ना पहले लोई तोड़ लेंगे। आपको लड्डू छोटे बनाने हैं या फिर बड़े बनाने हैं, उसी हिसाब से ना आप लड्डू को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी लोई तोड़ ली हैं। मुझे ना थोड़ी सी लोई में ना थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने एक लोई में से वापस ले लिया है, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। तो अब इसको इस तरह से हम गोल शेप में बना लेंगे, और इसी तरह से हम बाकी के लड्डुओं को गोल कर लेंगे। और अगर आप इसे गोल शेप में नहीं बनाना चाहते हैं, किसी और शेप में बनाना चाहते हैं, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से ये गोल और एकदम कितना चिकना बन चुका है ये लड्डू, और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे।
सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं और ये कितने अच्छे से बने हैं और बिल्कुल भी दरारें नहीं हैं। तो अब इन वाइट लड्डुओं को कवर करने के लिए अब हमें बनाने हैं ऑरेंज कलर के। ऑरेंज मावे को भी हमें एक बार अच्छे से मसलना है और जिस तरह से आप बुक के ऊपर कवर चढ़ाते हो ना, बस उसी तरह से हमें वाइट लड्डू के ऊपर ऑरेंज कलर का कवर चढ़ाना है। तो इसे भी हमने अच्छे से मसल लिया है। अब लेंगे इसमें से भी थोड़ी सी लोई, मतलब वाइट वाले से आपको थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है क्योंकि हमें वाइट वाले लड्डुओं को ऑरेंज लड्डू से कवर करना है। थोड़ी सी ज़्यादा आ गई थी, फिर थोड़ी कम हो गई तो मैंने अदला बदली कर ली है। अब इसे भी हम पहले गोल कर लेंगे अच्छे से। और मुझे इसमें से भी ना थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसमें से थोड़ा सा पार्ट और निकाल दूंगी और इसे बाकी के ऑरेंज के साथ रख दूंगी और फिर इसे अच्छे से गोल कर लेंगे। ये अच्छे से गोल हो चुका है और जिस तरह से आप कचौड़ी के अंदर आलू भरते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसे भी लोई की तरह थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो इस तरह से हमें इस ऑरेंज की लोई को थोड़ा सा बड़ा करने के बाद एक वाइट कलर का लड्डू उठाना है और इसे लोई के ऊपर इस तरह से रख देना है और फिर से हम इसे बंद कर देंगे। एकदम हल्के हल्के हाथों से ना आपको इसे कवर करना है और इस तरह से बंद कर देंगे और फिर से हम इसे गोल कर देंगे। तो ये वाला लड्डू तो अच्छे से गोल भी हो चुका है और बन भी चुका है, तो इसे हम रख देंगे प्लेट में। तो पहले मैं ऑरेंज मावे में से थोड़ी थोड़ी सी लोई तोड़ लूँगी जिस तरह से हमने सफ़ेद वाले मावे से तोड़ी थी, और तोड़ने के बाद सारी ही लोई को गोल कर लेंगे। सारे ही ऑरेंज लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब एक लड्डू को हम इस तरह से चपटा कर लेंगे जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा था कि कचौड़ी को भरने के लिए करते हैं। अब एक वाइट लड्डू उठाएंगे और इसे ऑरेंज के ऊपर रख देंगे और हल्के हल्के हाथों से ना आपको ऑरेंज वाला जो मावा है ऊपर लेके आना है और हल्के हल्के हाथों से ही इसे बंद करके रोल कर देना है। तो ये लड्डू तो अच्छे से बन चुका है। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए ना ही तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत है। कुछ ही मिनटों में आप ये टेस्टी से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। सारे ही लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये लग रहे हैं ना एकदम टमाटर की तरह, कोई नहीं कहेगा दूर से देखने में कि ये लड्डू हैं, वैसे तो ये लड्डू ही हैं। तो चाकू से मैं आपको ये लड्डू काट कर भी दिखाती हूँ कि जो हमने इसके अंदर वाइट कलर के लड्डू डाले थे ना, कि वो अंदर में देखने में कैसे हैं। और ये ना बहुत ही सॉफ्ट भी बने हैं। तो ये देखिए अंदर से ना कितने अच्छे लग रहे हैं, डबल शेप में है वो भी। तो ये लीजिए, मावा लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब बनाने वाले हैं दूसरी मिठाई, मावा रोल मिठाई की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसानी से घर पे ही बना सकते हैं बिना मावा बाहर से लाए। तो आज हम मावा भी घर पे ही बनाने वाले हैं, वो भी इजी और इंस्टेंट तरीके से। तो मावा बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ दो चीज़ें लेनी है। एक है मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर मैंने लिया है 1 कटोरी। अब डालेंगे दूध, तो दूध का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ 1.5 कप। और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपने ज़्यादा दूध डाल दिया तो बस इसको चलाते ही रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप कम दूध का ही इस्तेमाल करें। अब विस्कर की मदद से इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। अगर लम्स होंगे तो मावा अच्छे से नहीं बन पाएगा, इसलिए आपको ये अच्छे से फेंटना है। और अब तो त्योहारों की ही लाइनें हैं, जैसे कि दिवाली आने वाली है, भैया दूज आने वाला है, तो आप ये मिठाई बना सकते हैं। पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं है और ये कितना पतला हो चुका है। अब गैस पे रख देंगे कढ़ाई और इसके अंदर डालेंगे सिर्फ थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालना है। ये ना मैंने बहुत सी वीडियो में देखा था कि या तो लोग पानी डाल देते हैं या फिर ऑयल लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो भी आप इसके अंदर बना रहे हो ना वो जल्दी चिपके नहीं। तो मैं भी एक बार ऐसा करके देख लेती हूँ। अगर चिपकेगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं चिपकेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। अब मावे को मीठा करने के लिए इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो मावे के अंदर मैंने डाली है 4 चम्मच चीनी। अब इसे लगातार चलाते ही रहेंगे। अगर आपको हलवाई की दुकान पे मावा नहीं मिलता है और अगर मावा मिल भी जाता है और आप उससे कुछ बनाते हो और वो थोड़ा सा मावा बच जाता है, आप सोचते हो कि इससे हम बाद में कुछ बना लेंगे, तो 2 या 3 दिन तक ही मावा फ्रिज में आप रख सकते हो। उसके बाद तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसका जो कलर है और जो टेस्ट है वो बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ इंस्टेंट ही मीठा बनाना है, जैसे मावा, बर्फ़ी, गुलाब जामुन कुछ भी बनाना है, उसके लिए मिल्क पाउडर एकदम बेस्ट ऑप्शन है। आपको जब बनाना हो, जो बनाना हो, जितना बनाना हो वो आप मिल्क पाउडर से बना सकते हैं। तो ये देखिए मावा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, इसको बस थोड़ा सा हमें और पकाना है।
तो इजी और इंस्टेंट मावा बनकर तैयार हो चुका है। अब मावे को ठंडा होने के लिए मैं निकाल लूँगी इसे एक बर्तन में। तो देखा आपने मावा कितनी जल्दी बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मावा कहाँ से मिलेगा। अगर 2 दिन तक रखा तो कहीं ये ख़राब ना हो जाए। सारा मावा मैंने टिफ़िन में निकाल लिया है। अब इसे ठंडा हो जाने देंगे। तो मावा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब चम्मच की मदद से सारा मावा इस तरह से तोड़ लेंगे और इसका चूरा चूरा कर लेंगे। जो रोल हम बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे 3 कलर में। तो पहले हम थोड़ा सा मावा एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके अंदर मैं डालूंगी ग्रीन कलर। अगर आपके पास लिक्विड वाला कलर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पाउडर वाला कलर है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप इसको मिक्स करते रहोगे ना तो जो दानेदार दिख रहा है ना आपको मावा, वो भी प्लेन हो जाएगा। तो ये मावा तो अच्छे से ग्रीन कलर में हो चुका है। अब इसे उठा के साइड में रख देते हैं। अब ले लेते हैं एक और प्लेट और उसके अंदर डालेंगे मावा और इसके अंदर मैं डालूंगी येलो कलर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिठाई में कलर आपको जो भी पसंद है आप वो डाल सकते हैं। अगर आपको रेड पसंद है, ब्राउन पसंद है, येलो पसंद है, वो आप डाल सकते हैं। तो ये कलर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। और जो ये वाला मावा है इसके अंदर मैं कोई भी कलर नहीं मिक्स करूँगी। इसको बस ऐसे ही प्लेन कर लेंगे। इसको मैं ऐसे ही वाइट में ही रहने दूंगी। तो ये भी अच्छे से प्लेन हो चुका है। तो एक ही प्लेट में मैं सारे मावे रख लेती हूँ। तो मावे के कलर हैं येलो, ग्रीन और वाइट। अब तीनों में से ही हम थोड़ा थोड़ा सा मावा ले लेंगे। आपको रोल कितने पतले, कितने मोटे, कितने बड़े, कितने छोटे करने हैं उसी हिसाब से आप मावा ले सकते हैं। और इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे। तो ये मावा तो अच्छे से रोल हो चुका है और ये देखिए तीनों ही कलर इसमें निखर के आ रहे हैं और ये रोल देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और अगर आपको ये रोल थोड़ा सा पतला करना है तो इसी तरह से आप इसको गोल गोल घुमा के पतला भी कर सकते हैं। तो ये रोल तो अच्छे से बन चुका है। इसी तरह से हम दूसरा रोल भी बना लेंगे। और अगर आपको इस तरह से रोल नहीं बनाना है तो आप इसको लड्डू की शेप में भी दे सकते हैं। जैसे भी शेप आपको देनी है वैसा शेप आप दे सकते हैं इस मिठाई को। ये रोल भी अच्छे से बन चुका है। इसी तरह से हम सारे रोल बना लेंगे। तो ये लीजिए हलवाई जैसे मावा रोल हमने घर पे ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से एक रोल मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ और ये देखिए कितना सॉफ्ट है और खाने में भी ना ये बहुत ही टेस्टी है। अरे तो देर किस बात की है, जिस तरह से कलरफुल पटाखे आते हैं ना वैसे ही आप कलरफुल मिठाई बनाना। तो अब बनाने वाले हैं हमारी तीसरी मिठाई जो है कलाकंद। और इस मिठाई को भी हम बनाने वाले हैं मिल्क पाउडर से। तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गैस पे रखेंगे कढ़ाई और इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। अब डालेंगे दूध और दूध में यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ फुल क्रीम जो कि 1.5 कप है। दूध डालकर इसे भी मिक्स कर देंगे। अब कलाकंद को मीठा करने के लिए अब हमें इसके अंदर डालनी है चीनी। और चीनी मैंने यहाँ पर ली है 5 चम्मच। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा या फिर चीनी आप जैसी खाते हैं कम मीठी ज़्यादा मीठी उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब चीनी डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये कलाकंद मैं बना रही हूँ मिल्क पाउडर से। अगर आप मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ दूध का यूज़ करना चाहते हैं तो आप दूध से भी ये कलाकंद बना सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर मैंने लिया है 2 कटोरी। वैसे तो 1 कटोरी के अंदर है लेकिन छोटी कटोरी के हिसाब से नापेंगे तो ये है 2 कटोरी। और मिल्क पाउडर को हमें एक साथ सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसके अंदर मिल्क पाउडर डालेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा डालेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से जब आप इसको मिलाते रहेंगे तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। और ये कितना प्लेन और शाइनी हो चुका है। बस हमें इसे और पकाते रहना है। और इस बार जो मैं मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो है आंगनवाड़ी का। आप एवरीडे का ले सकते हैं, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी मिल्क पाउडर आप इस्तेमाल करते हैं। रेडीमेड पाउडर आते हैं कलाकंद के, मैंने उससे भी कलाकंद बनाया था लेकिन कलाकंद तो बहुत दूर की बात है। कलाकंद के उसमें दाने भी नहीं दिखे थे, वो तो बना ही नहीं था बल्कि उससे बर्फी बन चुकी थी। और ये कलाकंद हम घर पे बना रहे हैं, ना ही तो ज़्यादा मेहनत लगेगी और ना ही ज़्यादा सामान लगेगा। एकदम हलवाई जैसा कलाकंद आप घर पे ही बना सकते हैं, वो भी दानेदार। अब जो कलाकंद के अंदर दाने होते हैं आपको पता है कि वो किससे बनते हैं? ऐसे नहीं बनेंगे, हमें इसके अंदर एक चीज़ और डालनी है जिसकी वजह से वो दाने बनेंगे। आपको इसके अंदर डालना है नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच नींबू का रस। इसे डाल देंगे हम खोए के अंदर और इसे लगातार चलाते ही रहेंगे। और फिर आप देखना धीरे धीरे जैसे ही आप इसको चलाते रहोगे ना वैसे ही इसमें दाने बनने शुरू हो जाएंगे।
और ये आपको लगातार चलाते ही रहना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठीक होना शुरू होगा ना, ये कढ़ाई के तलवे में भी चिपक सकता है अगर आपने इसको छोड़ दिया। तो ये देखिए, ये गाढ़ा होना भी शुरू हो चुका है और इसके अंदर दाने भी बन चुके हैं। तो इसी तरह से होते हैं ना कलाकंद में दाने। हमें इसे थोड़ा सा और थिक करना है। नींबू डालने से जैसे दूध फट जाता है ना, वैसे ही हमने इस मावे को भी फाड़ा है, तभी बनता है कलाकंद। और जो ये रेडीमेड इंस्टेंट मिठाई के डब्बे आते हैं ना, जिसे हम घर पे बना सकते हैं, वो वाले। पिछली बार जब मैंने कलाकंद उस बॉक्स से बनाया था तो वो नहीं बना था। अगर आपसे भी नहीं बन पाता है ना, तो आप उसके अंदर नींबू का रस डाल देना, तब बन जाएगा आसानी से। तो ये तो अच्छे से मिक्स करते 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 कलाकंद बन चुका है। अब इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्लास्टिक का मोल्ड। ऐसे मोल्ड के अंदर बर्फी भी आती है, नमकीन भी आती है, बिस्किट भी आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन्हें ना धो के रख लेती हूँ, क्योंकि जब ऐसी कोई थोड़ी सी चीज़ बनानी होती है ना, तो मैं इसी में अच्छे से सेट करके रख देती हूँ और इसमें ना काफ़ी अच्छे से सेट भी हो जाती है। आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और ये मैंने ले लिया है बटर पेपर। अब बटर पेपर को मोल्ड के अंदर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप एक प्लेट में थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए और उसके ऊपर बर्फी को सेट करने के लिए रख दीजिए। तो कलाकंद का मिक्सचर भी अच्छे से रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें थिक नहीं करना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा थिक हो जाएगा ना, तो ये अपने आप ही टूटने लग जाएगा, एकदम सूखा सूखा सा हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा गीला होना ज़रूरी है। गैस को बंद कर देते हैं और जो मोल्ड हमने बनाकर तैयार किया है ना, उसके अंदर हम ये सारा मिक्सचर डाल देंगे। अब 2 से 3 बार हम इसे इस तरह से पटकेंगे, ताकि ये नीचे नीचे लेवल में हो जाए, क्योंकि ना ये फूला फूला सा हो जाता है। अब चम्मच से हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। और ये मैंने लिया है बारीक कटे हुए पिस्ता। आप पिस्ता की जगह काजू भी ले सकते हैं, बादाम भी ले सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं पिस्ता इसके ऊपर अभी डाल दूंगी, ताकि ये भी इसके साथ अच्छे से सेट हो जाए। तो पिस्ता कलाकंद के ऊपर डाल दिया है। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ही मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से सेट हुआ है और कितने अच्छे से बना है। तो कलाकंद को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और ये बहुत अच्छे से सेट भी हो चुकी है। तो अब इसे इस मोल्ड से भी बाहर निकाल लेते हैं। मैंने ली है एक प्लेट। बटर पेपर को इस तरह से निकाल के प्लेट के ऊपर रख देंगे और बटर पेपर को भी हटा देंगे। और अब इसकी चाकू की मदद से कटिंग कर लेंगे। आपको कितने बड़े पीस चाहिए बर्फी के, या फिर कितने छोटे पीस चाहिए, उसी हिसाब से आप इसके पीस कर सकते हैं। मैं इस बर्फी के पीस थोड़े से बड़े ही रखूंगी, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें से मैं आपको एक कलाकंद उठाकर भी दिखाती हूँ। और ये देखिए कितने दानेदार बना है और ये बहुत सॉफ्ट बना है। तो ये कलाकंद बीच में से तोड़ के भी दिखाती हूँ। आप मेरे तोड़ने से ही समझ गए होंगे कि ये कितना सॉफ्ट बना है, कितना दानेदार बना है और कितनी जल्दी बना है। तो एक बार आप भी इस कलाकंद को ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये कलाकंद बहुत पसंद आएगा। तो अब बनाने वाले हैं हमारी चौथी मिठाई, जो है ये घिया की बर्फी की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। और घिया की बर्फी के अंदर जो हम खोया डालेंगे, उसे भी हम घर पे ही बनाएंगे, एकदम इंस्टेंट तरीके से। तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। घिया की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 2 घिया। अगर आपको मोटी घिया मिलती है तब वो भी ले सकते हैं। मुझे तो ये 2 पतली वाली घिया ही मिली थी, इसलिए मैंने पतली वाली ले ली है। तो आप घिया कोई सी भी ले सकते हैं, मोटी या फिर पतली। अब घिया को छील लेते हैं। तो घिया का सबसे पहले ऊपर का डंठल काट देंगे और नीचे से काट देंगे। अब घिया को छीलना शुरू करते हैं। और मेरी घिया ने ना, मुझे लगता है, फिगर को मेंटेन करके रखा है, इसलिए ये पतली है। तो ये घिया तो अच्छे से छिल चुकी है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि जो घिया के छिलके होते हैं, बहुत से लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन घिया के छिलकों से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, जो बेसन के साथ मिलाकर बनती है। तो इस घिया के छिलके से भी ना मैं आपको इसकी सब्जी ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी। तो इसी तरह से दूसरी घिया को भी छील लेंगे। पहले उसका डंठल काटेंगे, फिर घिया को नीचे से काट कर उसे छीलना शुरू करेंगे। तो दोनों घिया छिल चुकी हैं और जो ये घिया के छिलके हैं, इसे मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि इसको ना अब मैं संभाल के रखूंगी, क्योंकि इसकी सब्जी जो बननी है। घिया के छिलकों को धोकर मैं इन्हें अलग रख देती हूँ और इन दोनों घिया को भी धो लेती हूँ। अब घिया को कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहो तो घिया को बड़ी साइड से भी कद्दूकस कर सकते हो, या फिर छोटी साइड से भी कद्दूकस कर सकते हो। तो मैं घिया को मीडियम साइज से कद्दूकस कर रही हूँ। और घिया के बीच का जो ये पार्ट है ना, बीच वाला, इसे हमें कद्दूकस नहीं करना है। घिया को आपको चारों तरफ से कद्दूकस करना है, लेकिन इसका बीज कद्दूकस नहीं करना है, इसको हमें अलग निकाल देना है।
तो आधी घिया को मैंने चारों तरफ से कद्दूकस कर लिया है और जो ये बीच का पार्ट है इसे काट कर हम अलग निकाल देते हैं। इसी तरह से हम पूरी घिया को कद्दूकस कर लेंगे। तो घिया पूरी कद्दूकस हो चुकी है और देखिए इसका जो बीच का पार्ट है इसे हम अलग उठा के रख देंगे। और जो मैंने मीडियम साइज से कद्दूकस की है ना, उसमें इतने साइज के आपको लच्छे मिलेंगे। अगर आपको बड़ी घिया कद्दूकस करने में दिक्कत आ रही है तो आप घिया को इस तरह से 3 टुकड़ों में काट सकते हैं। इससे इजी हो जाएगा कद्दूकस करना। दोनों घिया कद्दूकस हो चुकी हैं। जो घिया का कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो घिया को पहले अच्छे पानी से धो लेते हैं ताकि जो उसका कलर चेंज हुआ है ना वो वापस आ जाए। घिया धुल चुकी है और जो घिया का कलर पहले था ना वो वापस आ चुका है। तो अब गैस पे रख देंगे कढ़ाई और ये मैंने लिया है आधा ग्लास पानी, मतलब 1 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है। पानी का इस्तेमाल हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमें इसके अंदर दूध का भी इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे आधी कटोरी चीनी ली है और चीनी अभी मैंने कम ही ली है क्योंकि जब हम इंस्टेंट मावा बनाएंगे ना तो उसे भी हम चाशनी में बनाएंगे। तब चीनी को डाल देते हैं पानी के अंदर। तो अब इसे एक बार मिक्स कर देते हैं ताकि गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाए। चीनी पानी में पूरी घुल चुकी है। तो अब बारी है इसके अंदर दूध को मिक्स करने की। तो जितना मैंने पानी लिया था ना आधा गिलास, बस उतना ही हमें दूध भी लेना है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं पता चल रहा है कि कितना पानी था कि कितना दूध था तो आप 1 कप दूध ले लीजिए और 1 कप पानी ले लीजिए। तो अब दूध को भी हम पानी के अंदर मिक्स कर देंगे और इसी के साथ कद्दूकस की हुई घिया को भी डाल देंगे। घिया को दूध और पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। घिया वैसे तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है खाने में, लेकिन अब घिया की ना बर्फ़ी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपका व्रत है तो आप व्रत में भी घिया की बर्फ़ी को बनाकर खा सकते हैं। और गैस का जो फ्लेम है उसे हाई रखना है क्योंकि अगर आप लो रखोगे ना तो ये जल्दी नहीं पक पाएगी और दूध में उबाल नहीं आ पाएगा जल्दी। इसलिए आप इसको हाई रखें और इसे चलाते रहें। घिया को पकने के लिए कढ़ाई के ऊपर ढक कर रख देंगे एक प्लेट। और अब जब आप कढ़ाई के ऊपर प्लेट ढक दोगे ना तब गैस का जो फ्लेम है उसे मीडियम कर दें। तो जब तक घिया पक रही है तब तक हम इंस्टेंट मावा बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है एवरीडे का, जो कि नेस्ले ब्रांड का है। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं जो भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाए। और इस मिल्क पाउडर का जो प्राइस है वो है 232 रुपये। और ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इतना बड़ा पैकेट लेना है। अब तो 10-10 रुपये वाले भी पैकेट मिलते हैं मिल्क पाउडर के। और इस मिल्क पाउडर को जो वेट है वो है 400 ग्राम। तो आप मिल्क पाउडर को एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर कटोरी में निकाल लिया है। तो कटोरी से काम नहीं चलेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लिया है। अब मिल्क पाउडर को हम डाल देते हैं बर्तन के अंदर और मैं यहाँ पे 2 कटोरी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मिल्क पाउडर एकदम जैसे दरदरा होता है ना, जैसे चावल का आटा, बिल्कुल उसी तरह से होता है। और ये हाथों में भी बहुत जल्दी चिपक जाता है। अगर आपके हाथ सूखे हैं ना तब भी ये चिपक जाएगा और अगर गीले हैं फिर तो पूछिए ही मत। और ये मैंने लिया है देसी घी, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है। और देसी घी भी आपको एक साथ सारा नहीं डालना है। देसी घी हम डालेंगे मिल्क पाउडर के अंदर चम्मच से, क्योंकि चम्मच से क्या है हमें अंदाज़ा रहेगा कि हमें कितना ज़्यादा डालना है या फिर कितना कम डालना है। तो अभी मैंने 5 चम्मच देसी घी डाला है और अब इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर मुझे लगेगा कि कम है तो इसके अंदर बाकी का घी जो बचा हुआ है वो भी डाल देंगे। तो ये अभी भी सूखा सूखा ही लग रहा है तो डो तो बहुत दूर की बात है। जो बाकी का बचा हुआ घी है उसे भी हम डाल देते हैं मिल्क पाउडर के अंदर। मिल्क पाउडर का डो बनकर तैयार हो चुका है। गैस के ऊपर रखेंगे कढ़ाई और इसके अंदर डाल देंगे 1.5 गिलास पानी। पानी को हल्का गुनगुना हो जाने देते हैं। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो पानी गर्म हो चुका है तो अब बारी है इसके अंदर चीनी डालने की। मैंने यहाँ पर ली है 1 कटोरी चीनी। अब चीनी को डाल देते हैं पानी के अंदर और अब इसे चलाते ही रहेंगे जब तक चीनी अच्छे से पानी में मिक्स ना हो जाए। और गैस का जो फ्लेम है उसे आपको हाई रखना है क्योंकि लो फ्लेम पर तो ये जल्दी नहीं पिघलेगी और ना ही इसकी चाशनी बनेगी। और बर्फ़ी बनाने के लिए ना ही तो आपको 1 तार की चाशनी बनानी है और ना ही 2 तार की चाशनी बनानी है। जिस तरह से हनी होता है बस उसी तरह से आपको इसकी भी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब चलाना बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा उबल जाने देते हैं। तो अब चाशनी के अंदर डाल देंगे मिल्क पाउडर से बना हुआ खोया। तो खोए को मैंने इस तरह से चम्मच से तोड़ लिया है और ये सारा ही खोया हम डाल देंगे चाशनी के अंदर। खोया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे आपको तब तक पकाना है जब तक ये खोया जैसा ना बन जाए।
और अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर गुठलियाँ बन रही हैं तो आप जिस भी चम्मच से इसे चला रहे हो ना, उसे उल्टा कीजिए और इसे इस तरह से दबाते रहिए। अगर आपको मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है या फिर आपको कहीं भी मिल्क पाउडर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करना, आप दूध ज़्यादा लेना, और अगर आपके पास मलाई रखी है जो दूध के ऊपर निकलती है तो और भी अच्छी बात है। तो दूध को आप ऐसे पकाते रहिए, उससे भी मावा बन के तैयार हो जाएगा। और जब हलवा बनने वाला हो तब आप उसके ऊपर मलाई डाल दीजिए। तो मिल्क पाउडर की चाशनी आधी होनी शुरू हो चुकी है। तो ये अभी बिल्कुल दूध जैसा बन चुका है, जिस तरह से दूध होता है बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन हमें इसको अभी और गाढ़ा करना है। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। चलाते ही चलाते ये एकदम खोए जैसा बन चुका है और ये गाढ़ा भी हो चुका है और एकदम क्रीमी भी बन चुका है। तो गैस को बंद कर देते हैं, मावा एक कटोरी में निकाल के रख देते हैं और अब घिया भी चेक कर लेते हैं। तो कढ़ाई के ऊपर से प्लेट हटा देते हैं और ये ना बहुत गर्म थी, मतलब आप जब भी प्लेट हटाओ ना कढ़ाई के ऊपर से तो बहुत आराम से हटाना, क्योंकि इसकी भाप ना मेरे हाथों पे बहुत ज़ोर से लग गई है। तो घिया को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो फिर से हम इसके ऊपर ढक कर रख देंगे प्लेट और इसे और भी अच्छे से पकने देंगे जब तक इसके अंदर से दूध और पानी का जो मिक्स है वो सारा घिया ना सोख ले, तब तक हमें इसे पकाना है। तो घिया की बर्फी को हम सेट करने के लिए जिस बर्तन में रखेंगे उसको भी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लेट ली है और प्लेट में मैंने डाला है 1 चम्मच देसी घी। अब घी को पूरे प्लेट पे अच्छे से फैला देंगे। आप प्लेट की जगह मोल्ड ले सकते हैं, टिफिन ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो प्लेट में घी अच्छे से लग चुका है और मावा भी ठंडा हो चुका है। मावा ना मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। वैसे तो घिया में जाते ही वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने उसको रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा टाइट हो जाए। तो कढ़ाई की प्लेट अब हटा देते हैं और इसके अंदर जितना भी पानी और दूध था ना वो सब सूख चुका है। सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही इसके अंदर पानी बचा है। अगर आप घिया की बर्फी में काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता ये सब डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूंगी, मैं इसके अंदर डालूंगी गरी का बुरादा। घर में सूखे गोले रखे रहते हैं तो मैंने उसको छोटे टुकड़ों में काटा और मिक्सर जार के अंदर डाल के उसे पीस लिया। आधी छोटी चम्मच डालेंगे इलायची का पाउडर और अब डाल देंगे इजी और इंस्टेंट घर का बना हुआ मावा। मावा डालते ही ये फिर से पतला हो चुका है, तो इसको आपको और पकाना है जब तक ये पूरी तरह सूख ना जाए। और ये हो गई है मावे की लास्ट चम्मच। तो मैंने इसके अंदर पूरा 1 कटोरी मावा डाल दिया है। मावा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मावा डालते ही ये पहले जैसा पतला हो चुका है। अगर घिया में थोड़ी बहुत भी कसर रह गई होगी ना कच्चेपन की, तो ये मावा उस कसर को पूरी कर देगा। तो घिया में जितना भी मावा था ना वो सूख चुका है, लेकिन ये घिया अभी भी हल्की सी गीली है, तो इसको अभी और पकाना है। तो इसके अंदर जितना भी मावा था ना वो घिया में अच्छे से मिल चुका है और ये बिल्कुल भी गीली नहीं है, एकदम ड्राई हो चुकी है। तो अब ये तैयार है बर्फी बनने के लिए। गैस को बंद कर देते हैं और जिस प्लेट में हमने घी को लगाया था उस प्लेट में हम ये घिया की मिठाई रख देंगे। तो सारी घिया की मिठाई मैंने प्लेट में रख दी है। अब चम्मच से हमें घिया की मिठाई को इस तरह से फैलाना है और इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अब बर्फी को सेट करने के लिए आप चाहो तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए बाहर भी रख सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है ना तो आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं भी अब इसे सेट होने के लिए रख देती हूँ। घिया की बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। मैं आपको उंगली से भी दिखाती हूँ दबाकर, और ये देखिए ये अच्छे से सेट हुई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और बर्फी की कटिंग आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी शेप देनी है वो शेप आप दे सकते हैं। तो इसमें से मैं आपको एक पीस निकाल कर भी दिखाती हूँ, और ये देखिए कितने अच्छे से सेट हुई है और देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो सोचिए खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो एक बार आप भी घिया की बर्फी को ज़रूर ट्राई करना। और अब बनाने वाले हैं बेसन की बर्फी। तो बेसन की बर्फी बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें बनानी है चाशनी। तो गैस के ऊपर रख देंगे एक बर्तन। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास पानी और अब डाल देंगे चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर ली है 1 कटोरी। अब चम्मच से इसे चला देंगे ताकि गर्म पानी में ना चीनी जल्दी से घुल जाए। और इसमें अच्छे टेस्ट के लिए ना मैं इसके अंदर डाल दूंगी इलायची का पाउडर। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है, साबुत इलायची है, तो आप इसको पीस कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और इलायची का पाउडर मैंने डाला है आधी छोटी चम्मच। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
तो चाशनी ना आपको ना ही तो एक तार की बनानी है और ना ही दो तार की बनानी है। जितना हनी होता है ना उस तरीके से ही आपको ये चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब चाशनी को चेक कर लेते हैं और जब आप इसे चेक करोगे ना तो बहुत आराम से करना, क्योंकि ये ना बहुत ही गर्म है, इससे ना आपका हाथ भी जल सकता है। और ये देखिए इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है। तो चाशनी हनी के जैसे बन चुकी है। तो अब इसको उठाकर ना अलग रख देते हैं। अब गैस के ऊपर रख देंगे कढ़ाई। अब इसके अंदर डाल देंगे देसी घी, और देसी घी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 चम्मच। आप देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब घी को मेल्ट हो जाने देते हैं। अब कढ़ाई को ना इस तरह से घुमा देंगे ताकि जो घी है वो कढ़ाई के चारों तरफ लग जाए और कढ़ाई भी चिकनी हो जाए। तो घी मेल्ट हो चुका है और ये मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। अगर ये आप छोटी कटोरी के हिसाब से नापेंगे, जो सब्जी वाली कटोरी होती है ना वही छोटी कटोरी के हिसाब से नापोगे, तो ये है 2 कटोरी बेसन। बेसन आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब बेसन को डाल दिया है घी के अंदर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का जो फ्लेम है उसको आपको लो ही रखना है, मीडियम या फिर हाई नहीं रखना है। अगर आपने गैस का फ्लेम तेज कर दिया ना तो बेसन अच्छे से नहीं भुन पाएगा और ना ही उसका कच्चापन निकल पाएगा और ये जल भी जाएगा। और जो ये बेसन है ना हमें इसका कच्चापन निकालना है। अगर इस तरह से बेसन में लम्स पड़ गए हैं तो आप जिससे भी इसको चला रहे हो ना, वैसे बेस्ट पता है क्या है, जिससे मैं चला रही हूँ इस कंछुली, इसे कंछुली बोलते हैं। तो जो बेसन के लम्स बन जाते हैं ना उससे आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो 2 चम्मच देसी घी मैंने इसके अंदर और ऐड किया है और आपको ना ये चलाते ही रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपने इसको छोड़ दिया ना तो ये कढ़ाई के तलवे में चिपक जाएगा और जल जाएगा, इसलिए ना आपको ये लगातार चलाते ही रहना है। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक बेसन में से अच्छी सी महक आनी शुरू ना हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ऐसे ही अमेजिंग, इजी और इंस्टेंट रेसिपी आपको रोज़ देखने को मिले। तो आप मुझे अभी जल्दी से बता दीजिए कि इस दिवाली आप कौन सी मिठाई ट्राई करने वाले हैं, आपको कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद आई। और बाहर आपको हलवाई की दुकान पे अब तो इतनी महंगी मिठाई मिलेगी, जो अभी सस्ती मिल रही है ना, दिवाली और भैया दो जाने दो, फिर देखना उसी मिठाई को ही डबल रेट में बेचेंगे। उससे अच्छा है ना आप घर पे ही मिठाई को बना ले, बहुत जल्दी भी बनेगी, बहुत कम खर्च में भी बनेगी और अच्छी भी बनेगी। तो ये देखिए, तो ये बेसन है, इसे चलाते 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 ये इस फॉर्म में हो चुका है जिस तरह से मूंग की दाल का हलवा हो जाता है। तो चलाते चलाते ना ये एकदम फूलने लग गया है और जो बेसन का कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो आपको इसी तरह से ये चलाते ही रहना है, चलाते ही रहना है, ताकि इस बेसन का कच्चापन निकल जाए। सिर्फ हमने 4 चम्मच ही इसके अंदर देसी घी डाला था और ये देखिए फूलते फूलते ना ये बेसन भी कितना चिकना हो चुका है। अगर आपने जल्दी जल्दी से ही बेसन की बर्फी बना डाली ना और ये सोचा कि हाँ अब तो कच्चापन निकल गया होगा, इसका लाइट कलर हो गया होगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर लाइट कलर भी हो जाएगा ना इसका, तब भी उसका कच्चापन नहीं निकलेगा। जब बेसन का कच्चापन निकल जाता है ना तो उसमें एक अलग महक आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि बेसन के लड्डू में आती है। आपने देखा होगा जब आप बेसन को चलाते रहते हो तो उसमें से ना अलग सी महक आनी शुरू हो जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि इसका कच्चापन निकल चुका है तो आप हल्का सा इसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि इसका कच्चापन निकला है या फिर नहीं निकला है। अगर निकल गया होगा ना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकला होगा ना और आपने इसे जल्दी जल्दी में बना दी होगी तो पूरी मिठाई खराब हो जाएगी। और ये देखिए चलाते ही चलाते ना ये इस फॉर्म में हो चुका है। येलो था, फिर डार्क येलो हुआ, फिर से लाइट येलो हुआ और अब लाइट गोल्डन हो चुका है। और इस वक्त आपको और भी ज़्यादा अच्छे से चलाना है, क्योंकि ये ना एकदम गीला हो चुका है और ये कढ़ाई के तलवे में भी चिपक सकता है। तो अब इस बेसन का तो अच्छे से कच्चापन निकल चुका है। अब बारी है इसके अंदर चीनी की चाशनी डालने की। तो मैं यहाँ पे चीनी की चाशनी सारी डाल दूंगी जितनी बनाई थी। और अब तो आपको रेस लगानी है, जैसे ही आप इसके अंदर चाशनी डालोगे ना वैसे ही सारा बेसन चाशनी सोख लेगा और ये देखिए इस तरह से ये गाढ़ी हो जाएगी, मतलब तुरंत ही हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देगी ये मिलाने का। तो ये देखिए मैंने चाशनी डाली थी, 2 से 3 बार ये घुमाया होगा और उसके बाद ये गाढ़ा हो चुका है। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो कच्चापन थोड़ा बहुत रह गया होगा वो चाशनी में पक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कच्चापन आपको बेसन का पहले ही निकालना होगा। और अब ये बेसन कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, एकदम कढ़ाई से हट जाएगा। तो ये लीजिए बेसन की बर्फी तो अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है, मतलब कढ़ाई में बनके तैयार हो चुकी है। अभी हमें सेट करना है, तो सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है। अब इसके अंदर डाल दूंगी 1 चम्मच ऑयल और इसे पूरी प्लेट पे अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अगर आपको ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे से मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी आपको बर्फी को जमाना है वैसा आप कर सकते हैं।
तो इस प्लेट पे तो मैंने ऑयल अच्छे से लगा दिया है। अब बारी है इसके अंदर बेसन की बर्फी को डालने का, ताकि हम इसके अंदर डालें और इसे अच्छे से सेट कर पाए। तो एक ही बार में सारी आ गई, क्योंकि कढ़ाई एकदम साफ हो चुकी है। चम्मच से इसे फैला देंगे और ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो बेसन को मैंने अच्छे से चम्मच से फैला दिया है। आप चाहो तो अभी इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स को काट के लगा सकते हो, जो भी आपको पसंद है। अगर आप इसको ऐसे सिंपल में रखना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं अभी तो इसके ऊपर कुछ नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा। तो इससे सेट होने के लिए और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये तो अच्छे से ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के लिए ना मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अगर आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है तो आप 3 से 4 घंटे के लिए बाहर ही रखा रहने दें। चाकू की मदद से ना पहले इसको थोड़ा थोड़ा सा काट कर अलग हटा देते हैं, ताकि जब हम बर्फी की शेप काटे वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो। और हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको फेंक दो, इसको खाना ही है, लेकिन इसको हम बाद में खाएंगे। अब बर्फी की शेप आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी या फिर जैसे भी आपको आती है ना, वैसा आप काट सकते हैं। तो मुझे तो जैसे बर्फी की शेप आती है ना काटने, मैंने वैसे काट दी है। और इसमें से ना मैं आपको एक पीस उठाकर दिखाती हूँ, और ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो चुका है, कटिंग भी अच्छी हुई है। तो अब बर्फी को निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। अब बारी है इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाने की। तो मुझे ना मार्केट में एक छोटी सी डब्बी मिली थी, जो बहुत ही क्यूट है। और इसके अंदर ना आपको ड्राई फ्रूट्स घिसे हुए मिलेंगे, मतलब पिसे हुए मिलेंगे। इसके अंदर बादाम, काजू, पिस्ता, इलायची का पाउडर, ये चीज़ें मिक्स है। आप चाहो तो इसको सिंपल में भी रख सकते हो, या फिर अपना कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इस बर्फी के ऊपर लगा सकते हो। फिर चाहे वो पिस्ता हो, किशमिश हो, बादाम हो या फिर काजू हो। सभी बर्फी पे ड्राई फ्रूट्स लग चुके हैं। तो ये लीजिए, बेसन की बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है, और ये खाने में भी ना बहुत ही टेस्टी है। तो देर किस बात की है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। तो आपको मेरी इन 5 मिठाइयों में से कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद आई, वैसे इसे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये है ही इतनी ईजी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप मेरी इस रेसिपी को शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ।